क्या ब्रांड पोस्ट और कवरेज एक ही है? क्या ब्रांड पोस्ट और कवरेज में कोई डिफरेंस है? तो आइए समझते हैं कि ब्रांड पोस्ट और कवरेज में बेसिक डिफरेंस क्या है। सबसे पहले तो दोनों एक चीज़ें नहीं होती हैं। कई ऐसे मेरे पीआर के दोस्त जो इस वीडियो को देख रहे हैं, या फिर कई ऐसे लोग जो अपना पीआर करवाना चाहते हैं, अपने ब्रांड का पीआर करवाना चाहते हैं, वो भी इस बात को समझें कि जिस ब्रांड पोस्ट की वो बात करते हैं वो कभी भी कन्वेंशनल पीआर नहीं है, और हर ब्रांड पोस्ट कवरेज इन दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। जनरली कवरेज किसको कहा जाता है? कवरेज इसको कहा जाता है जब जर्नलिस्ट आपके ब्रांड को कवर करता है। पर अगर आप किसी पब्लिकेशन को पे करते हैं और वो पब्लिकेशन वो आपकी स्टोरी को अपने प्लेटफॉर्म पे डालता है और वहाँ पे वो फिर पब्लिकेशन लिखता है ये एक ब्रांड पोस्ट है, और जब आप उसके बिल्कुल बॉटम में देखेंगे तो वहाँ पे एक और चीज़ें लिखी होती है कि इसमें किसी भी तरीके का एडिटोरियल इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो क्या क्या ऑब्जेक्टिव है ब्रांड पोस्ट के? ब्रांड पोस्ट के ऑब्जेक्टिव है कि आपके ब्रांड का एक ऑनलाइन प्रेजेंस हो जाता है। दूसरी सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव क्या है कि एसईओ में आपको ब्रांड पोस्ट से मदद मिलती है। तीसरा एक सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव क्या है कि आप अपनी चीज़ों को अगर आपके पास कोई अनाउंसमेंट है या आपके ब्रांड के पास कोई अनाउंसमेंट है तो आप उसको ब्रांड पोस्ट के माध्यम से कर सकते हो। अब आते हैं हम कवरेजेस पे। आखिर कवरेजेस क्या है? कवरेजेस जहाँ पे कि आप जर्नलिस्ट से बात करते हैं, आपके ब्रांड की स्टोरी को, ख्याल रखिए, आपके ब्रांड की स्टोरी को एक जर्नलिस्ट अपनी पब्लिकेशन में कवर करता है, उसको हम कवरेज कहते हैं। तो कवरेजेस के क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं और कवरेजेस किस तरीके से वैल्यूएबल है? कवरेजेस आपके ब्रांड की रेपुटेशन को मेंटेन करते हैं। कवरेज आपके ब्रांड की पॉजिटिव इमेज को बिल्ड करते हैं। कवरेज आपके ब्रांड से रिलेटेड जितने भी पॉजिटिव नोशंस हैं उनको क्रिएट करते हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक ब्रांड के अराउंड ट्रस्ट क्रिएट होता है। लेट्स से अगर मैं अपने बारे में बात करूं और कोई मेरे बारे में आके बात करे, उसी तरीके से जो वैल्यू क्रिएट होगी किसी और जब कोई और हमारे बारे में बात कर रहा होगा, और अगर आप अपने बारे में बात कर रहे होते हैं, दोनों में अलग अलग डिफरेंस है उस वैल्यू क्रिएशन में। सो अगर कोई ब्रांड की कवरेज होती है तो उनके टारगेट ऑडियंस के सामने उनकी एक सर्टेन इमेज क्रिएट होती है और वो ट्रस्ट फैक्टर पे बिल्ड होती है। सो क्या उसका दूसरा ऑब्जेक्टिव है? ट्रस्ट। तीसरा जो सबसे बड़ा कवरेज का ऑब्जेक्टिव है वो कवरेज का ऑब्जेक्टिव है कि लॉन्ग टर्म के लिए इमेज बिल्डिंग। लेट्स से आज आपकी कवरेज आई और आज से 5 साल बाद भी कोई आपके बारे में जानना चाहेगा तो वो ये बात समझ सकता है कि ये ब्रांड एक वैल्यूएबल ब्रांड है, क्योंकि इसको एक जर्नलिस्ट ने कवर किया था पब्लिकेशन के अंदर। ये ब्रांड के ऊपर स्टोरी हुई है, इस ब्रांड की स्टोरी में वो न्यूज़ वैल्यू थी जो टारगेट ऑडियंस है उनके लिए इम्पॉर्टेंट थी, जिससे एक ब्रांड वैल्यूएबल बनता है। तो आप देखेंगे कि इससे एक लॉन्ग टर्म इमेज बिल्डिंग भी क्रिएट होती है। सो ये कुछ मेजर डिफरेंसेस थे ब्रांड पोस्ट और कवरेजेस में। मेरा सजेशन ये होगा कि जब भी आप कोई भी कैंपेन करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई भी पीआर कैंपेन करने की कोशिश कर रहे हैं या एडवर्टाइजिंग कैंपेन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो सबसे पहले अपने ऑब्जेक्टिव को समझिए। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है उस पर्टिकुलर कैंपेन का। उस ऑब्जेक्टिव के अराउंड ही जितनी भी डिफरेंट टैक्टिक्स हैं वो टैक्टिक्स इस्तेमाल करें, स्ट्रेटजी इस्तेमाल करें, और कंफ्यूज ना हो। कभी भी कंफ्यूज ना हो कि ब्रांड पोस्ट जो है वो कवरेज वाला काम करेगा, फिर कवरेजेस जो है बेसिकली वो ब्रांड पोस्ट है। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं है। कई लोग ये समझते हैं कि ब्रांड पोस्ट ही कवरेज है। जी नहीं, ब्रांड पोस्ट है, कवरेजेस।